हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये रीजनिंग का लेक्चर है और रीजनिंग के लेक्चर में हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो हमने सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे, थर्ड टाइप के भी हम क्वेश्चन यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि थर्ड टाइप में कैसे कैसे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बताएंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको केवल देखना है और बता देना है। अब इसमें रखे अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा क्या था, वो हम पढ़ रहे थे कि भाई ये जो सही होंगे तो ये इसका जो है ऐसे ऐसे आएगा, कुछ ऐसा जो है मतलब सही होता था तो वो बन जाता था। लेकिन अब जो आएगा वो टाइप 3 में जो है सिंबल दे रखे होंगे। अभी तक तो केवल बड़े छोटे का साइन दे रखे थे तो अब तुरंत पता कर लेते थे, लेकिन अब जो है सिंबल टाइप के क्वेश्चन रखेंगे कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, इसका मतलब ये है। जब कुछ ऐसा दे देंगे तो उसको बनाना पड़ेगा और थोड़ा मतलब बनाने के बाद में हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं क्या कह रहे हैं। इसका जो है पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि कह रहे हैं टाइप 3 में कह रहे हैं कि 160 से लेकर के 164 तक दिए गए निम्नलिखित प्रश्न हैं और इसमें प्रतीक का जो है मतलब दिया गया है। ये प्रतीक जो है वो चिन्ह दिए रखे हैं आपके कि इसका जो है मतलब ये है ए बी से बड़ा है, और मतलब इसका जो है कुछ ऐसा दे रखे हैं कि ए जो है वो ये डॉलर का साइन दे रहे हैं, तो ए डॉलर जो एक प्रकार से बी का मतलब है ए ना तो बी से बड़ा है और ना ही छोटा है, मतलब ना बड़ा होगा और ना ही छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो तो हो सकता है बड़ा भी ना बड़ा हो सकता है ना छोटा हो सकता है। इसका मतलब ये दोनों क्या बराबर हो सकते हैं। तो इसका मतलब उसके बाद स्टार का मतलब ए ना तो बड़ा है, ए ना तो बी से छोटा है और ना ही बराबर है, छोटा भी नहीं है और बराबर नहीं, इसका मतलब बड़ा है, ये मतलब है। एक प्रकार से करली सी दे दिया यहाँ पे, तो ए जो है बी से बड़ा नहीं है, ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है और ना ही बराबर है, तो इसका मतलब ए छोटा है। कुछ ऐसा साइन दे तो यहाँ पे है, यहाँ पे ए जो बार बार चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ए ही ए चलेगा। ये तो केवल आपको बता रहे हैं कि भाई इसका मतलब बीच में सिंबल कुछ ऐसा दिया गया है तो पहला वाला ऐसा होगा और दूसरा वाला ऐसा होगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, आपको हमको इससे नहीं मतलब है। उसके बाद कह रहे हैं ए इज एट द रेट बी, इसका मतलब है ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब ई बी से क्या है, छोटा है। ए परसेंटेज बी कह रहे हैं ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं, तो इसको कैसे हम बना सकते हैं थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ए डॉलर बी, इसका मतलब ए ना तो बी से बड़ा है और ना ही छोटा है, तो ए बराबर होगा क्या, बी। उसके बाद कह रहे हैं ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए जो है ना तो बी से छोटा है और ना ही बराबर है। ए जो है वो बी से, ये तो ना तो बी से छोटा है तो छोटा नहीं है, तो इसका मतलब बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, बड़ा होगा। इस साइन का मतलब ये है, बस साइन से आपको मतलब है। जो कैरेक्टर दिए गए हैं यहाँ पे ए बी सी, ये ए बी, उनका मतलब कुछ नहीं है, वो अपने आप चेंज हो जाएंगे साइन के अकॉर्डिंग। ए सी से एक बार इसको मतलब पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बार बार देख देख के सॉल्व कर सकते हैं। ए जो है वो डॉलर से, ए करली सी है, इसका मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है और ना बराबर है, तो ए जो है वो छोटा है किससे, बी से, बराबर नहीं यहाँ पे दे रखे थे। अब यहाँ पे कह रहे हैं ए बी से बड़ा नहीं है, ए एट द रेट बी, इसका मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, तो ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब ए बी से क्या है, छोटा है। हो सकता है यह हो सकता है बराबर हो, यही हो सकता है ना। तो ए, एक मिनट, ए जो है वो क्या कह रहे हैं कि ए जो है एक प्रकार से वो बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, इसका मतलब देखिए हमने अभी बताया होगा, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है
तो छोटा है और बी से बराबर हो सकता है, ये चीज यहाँ पे देखिए। ए बी से छोटा नहीं है तो इसका मतलब ए जो है बी से क्या नहीं है, छोटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी से छोटा नहीं है तो ए जो है या हो सकता है बड़ा हो या हो सकता है बराबर हो। ये इसके मतलब हैं, मायने हैं। जहां पे पहला लिखा होगा उसका कनेक्शन कुछ ऐसे होगा। अगर जो आपने ये समझ लिया तो आपका ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे कुछ सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए कथन को मानना है। इनका तो मतलब ये दे दिया, ये तो आपको कथन में काम करेंगे। क्या करेंगे, कथन में काम करेंगे। अब उसके बाद निष्कर्ष हमारे वही रहेंगे जो हमारे पहला सही है निष्कर्ष, तो ये दूसरा सही है तो बी, दोनों में से कोई एक सही है। कंफ्यूजन रिलेशन, जैसे कंफ्यूजन रिलेशन क्या, आर इज ग्रेटर देन एन, ऐसा कर दें। आर कथन निष्कर्ष में दे दें आर इज ग्रेटर देन एन, और सेकेंड दे दें, क्या दे दें, आर बराबर एन। तो इसमें जो है इस तरह का कुछ दे दें तो हमेशा इसका जो है तीसरा वाला सही होगा, ये याद रखना। क्यों सा सही होगा, तीसरा वाला। और जिस किसी ने भी पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे, आप उनको जाकर के देखिए जरूर, उसके बगैर ये आपको नहीं समझ में आए। इनक्वालिटी के हर मतलब लेक्चर में कुछ नई ट्रिक आपको मिलेगी, हर लेक्चर में आपको कुछ नई ट्रिक मिलेंगी। जितने मैं बना दूंगा लेक्चर, उनसे बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाला। उनसे बाहर का मतलब है कि आप उनको एक बार देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होने वाला, मेरा वादा है आपसे। अब यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ पे दे रहे हैं। इसके बाद अगर जो दोनों में से कोई कथन सत्य ना हो, दोनों में से कोई कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो कौन सा सही होगा, डी। और दोनों में से कोई एक कथन सत्य, दोनों में से दोनों कथन सत्य हो जाएं तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा। ये हमारा सही ऑप्शन आ गया। अब कह रहे हैं डब्ल्यू स्टार बी। अब देखिए कथन देख लीजिए भाई, डब्ल्यू स्टार बी। एक बार कुछ क्वेश्चन इसके हम बताएंगे, उसके बाद आप अपने आप से करिएगा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको इतना मतलब टाइम रहेगा। आपके पास पेज यहाँ पे होगा, ये जो हमने यहाँ पे रखे हैं, ले रखे हैं, तो आपको जो है वहां पे पेज आपको मिलेगा और उस पे पहले से ही आप करके रखे होंगे कि ए इज ग्रेटर देन ए बराबर बी। इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं है। आप वहां पे जब एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आपके पास पेज रहेगा पहले से, तो पेज में पहले कुछ ऐसा जो है बना लीजिएगा, एक किनारे जो है बना लीजिएगा। और बनाने के बाद में क्या, बनाने के बाद में आपको करना कुछ नहीं है, बनाने के बाद में वही करना है जो आपको मतलब चलता रहे। तो वहां पे जो है एक बार आप बना लेंगे, और बनाने के बाद में आप इसको देखिएगा और उसको मतलब साइन को देखिएगा, सिंबल को देखिएगा, हो जाएगा। मतलब स्टार का मतलब ये है, स्टार का मतलब ये जो एक तरफ ये लिख लीजिए, एक तरफ ये लिख लीजिए, फिर एक तरफ, फिर एक तरफ ये, फिर एक तरफ, फिर एक तरफ ये, फिर एक तरफ, फिर एक तरफ ये। इसी तरह कुछ कर लीजिएगा एक बार। और उसके बाद में जो ऑप्शन दें डब्ल्यू स्टार बी, तो डब्ल्यू स्टार बी का मतलब देख लीजिए क्या है, डब्ल्यू स्टार बी। इसमें जो है आपको बनाना रहेगा, ये आप याद रखिएगा, डब्ल्यू स्टार बी। तो डब्ल्यू स्टार बी है यहाँ पे, तो इसका मतलब स्टार का मतलब क्या था, स्टार का मतलब था ए इज ग्रेटर देन बी। तो डब्ल्यू जो है वो ग्रेटर देन किससे होगा, बी से। कर लिया। अब बी एट द रेट एफ, बी एट द रेट एफ का मतलब था कि बी जो है वहां पे ए जो है वो छोटा है बी से, ए जो है छोटा है बी से, तो बी जो है एट द रेट एफ का मतलब हो गया डब्ल्यू जो है ये इससे छोटा है। इसी प्रकार से एफ करली सी जो है एक प्रकार से वो आर है, तो एफ करली सी आर का मतलब देख लीजिए, ए छोटा जो है बी से, तो एफ जो है वो छोटा किससे होगा, इसको थोड़ा इधर से लिख लेते हैं, इसको इधर से लिख लेते हैं। एफ जो है वो छोटा है किससे, आर से। इसके नीचे लिख लिया हमने, वहां पे जगह ना होने के कारण हमने ऐसे लिख लिया है। उसके बाद में ये हो गया, आर हो गया यहाँ पे। अब आर इज डॉलर एम,
$m का मतलब था बराबर है, $m का मतलब क्या था कि बराबर है, ए बी के क्या है, वो बराबर है। तो $m ये हमने लिख लिया। अब देखिए बीच में कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए हमको काट देना तुरंत। W स्टार B का मतलब क्या था, W इज ग्रेटर देन B, इसका मतलब है W इज ग्रेटर देन F। तो W से F तक बीच में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। देखिए एक इधर को हो गया, एक इधर को हो गया, तो काट दीजिए, पहले ही काटेंगे हम इसको, पहला वाला गलत हो गया। इसी प्रकार से दूसरा वाला देख लीजिए, एट द रेट का मतलब था कि R जो है यहाँ पे ऐसे कुछ साइन होगा, मतलब R जो है वो छोटा है W से। R देखिए W से छोटा है, देखिए R कहाँ पे बैठा, R यहाँ पे बैठा है और W यहाँ पे बैठा है। एक साइन इधर को हो गया, एक साइन इधर को हो गया, कुछ एक इधर उधर हो जाए हमको काट देना है, हमको कुछ नहीं करना है। ये भैया तुम गलत कह रहे हो, ये वाला क्वेश्चन गलत है। जिसके दोनों गलत हो जाएं तो बोलो कौन सा सही होगा। जिसके दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, उसका ऑप्शन जो है वो मतलब एक प्रकार से कहने का मतलब दोनों गलत हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही था। कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर डी जो है उसका सही था। मतलब कोई निष्कर्ष सत्य है ही नहीं, ये जो कह रहे थे। इसी प्रकार से अगला जो है वो भी आपको बनाना रहेगा। बनाने में कुछ नहीं है, एट द रेट का मतलब है ई एट द रेट, ई यहाँ पे हमने लिख लिया और यहाँ पे डायरेक्ट चल रहा है तो कुछ दिक्कत नहीं है। कभी इधर उधर कर दें, हो सकता है ये वाला उठा के यहाँ रख दें, ये वाला उठा के यहाँ रख दें, इधर उधर कर दें यहाँ पे, तो थोड़ा डायरेक्ट चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है कि ई को ई के बाद के बनाइए, के बाद टी बना लीजिए। तो ई एट द रेट ए का मतलब था कि ई जो लेस आर इक्वल टू के, देख लीजिए ई जो है वो लेस आर इक्वल टू के, एट द रेट का मतलब था यही। तो ये जो यही था, ई जो है वो लेस आर इक्वल टू के, ई जो है लेस आर इक्वल टू के हमने कर लिया। उसके बाद में के डॉलर एस के बराबर टी, इसका मतलब था बराबर, डॉलर का मतलब बी इज परसेंटेज एन, तो बी परसेंटेज एन का मतलब बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू क्या था, बी परसेंटेज एन का मतलब एक बार देख लीजिए, बी जो है ग्रेटर आर इक्वल टू एन था, यही जो था परसेंटेज का मतलब। तो बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए परसेंटेज कहाँ पे चल रहा है, ये आगे वाला बड़ा होगा, तो बी कहाँ पे चला गया, ये बी सॉरी यहाँ पे टी वाला देख लीजिए पहले। तो टी एट द रेट, क्योंकि यहाँ पे जो है बी कहीं पे दिख नहीं रहा तो इसका मिलाप हो ही नहीं पाएगा, तो पहले हम टी वाले को देखते हैं, तो टी वाले को मिला लेते हैं। बता रहे थे कि इधर उधर उल्टा सीधा लिख सकते हैं वो लोग। तो यहाँ पे टी जो टी वाला देख लेते हैं, टी एट द रेट एक, तो इसका मतलब था टी जो है वो एक प्रकार से क्या है, इसका मतलब था टी जो है वो छोटा है। ये देखिए इसका मतलब यही है ना, छोटा है बी से, ए जो है वो छोटा है बी से, तो इसका मतलब एक बार हम यहाँ पे देख लिया है, तो इसका मतलब टी जो है वो छोटा है वो एन से, एन से। अब इधर को ध्यान रखना, साइन जिस तरफ के जाएंगे बस उसी तरफ को साइन हमको करना है, बस ये ध्यान रखना। अब उसके बाद में एन, इसके आगे कुछ ऐसे कर लेते हैं हम। एन जो है ये वाला यहाँ पे दे रखे हैं, एन जो है वो क्या है, एन डॉलर एस, तो इसका मतलब क्या था, बी जो हमारा है वो ग्रेटर देन इधर को था साइन, कुछ ऐसे था ना, तो इधर को था, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब इधर को था। अब ये यहाँ पे क्या दे रखे हैं, ये एन पहले दे रखे हैं, तो इसको भी हम उल्टा करेंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि टी स्टार एन, तो इसका मतलब ये है कि एन यहाँ पे दिया है तो टी बड़ा है, तो इसका मतलब टी जो है वो बड़ा है होगा, ये साइन इधर को लेगा। लेकिन एन यहाँ पे है तो एन की तरफ हमको क्या कर देना है, एक प्रकार से सॉरी ये साइन ऐसे लगेगा, तो एन की तरफ हमको छोटा करना है, एन की तरफ क्या करना है, छोटा और इक्वल टू लगाना है। यही देखिए ना, इसमें यही था कि ए जो है वो बड़ा होगा परसेंटेज का मतलब, तो ए की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, एक वो तो साइन वही है बड़ा वाला वही, लेकिन टी को उधर लिखेंगे हम, दूसरी तरफ लिखेंगे, तो ये हमारा जो बन जाता है। अब इसका जो है निष्कर्ष देखिए, टी परसेंटेज ई, टी परसेंटेज ई का मतलब क्या होगा, परसेंटेज यहाँ पे दिया है टी परसेंटेज ई, टी परसेंटेज ई का मतलब था कि टी इज ग्रेटर आर इक्वल टू ई, ग्रेटर आर इक्वल टू ई। तो टी तक जितने भी सिंबल जाने चाहिए वो बड़े बड़े जाने चाहिए,
और या तो इसे ऐसा कुछ जाना चाहिए। तो टी तक जो ग्रेटर है इक्वल टू, तो टी तक जो जितने भी सिंबल जाने चाहिए वो ऐसे ऐसे जाने चाहिए, या तो ऐसे ऐसे जाने चाहिए, या तो कोई एक बराबर हो जाए, या इधर भी बराबर हो सकता है, ये वाला ना बराबर हो, इधर रख दें, तो कुछ भी ऐसा हो जाए तो वो वाला सिंबल जो है हमको सही करना है, बाकी जो है हमको सही नहीं करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे दे रखे थे, यहाँ पे जो दे रखे थे आपको, वो की क्या दे रखे थे, यहाँ पे इस तरह का कुछ सिंबल दे रखे थे, इधर की टाइप का जो है सिंबल दे रखे थे। तो उधर वाले को हम लेंगे। देखिए यहाँ पे टी इज ग्रेटर देन ये जो है ई, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा हो रहा है, कहीं पे टी यहाँ पे दे रखे थे और बीच में कुछ एक छोटा साइन दे रखे हैं। अब बीच में कुछ एक भी छोटा दे रखे तो ऑप्शन हम काट देंगे, तुरंत काटेंगे। क्या टी यहाँ पे है, एक मिनट, टी जो है यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है। टी इज ग्रेटर देन एन, टी यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे क्या होगा, बी। एक मिनट, ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है, ये हमने थोड़ा कंफ्यूजन में जो है प्रकार से रख दिया है इसको। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका वो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे जो है, ये जो यहाँ पे हमने टी लिख दिया है, इसको बी कर लीजिए। क्यों इसको बी करेंगे, क्योंकि ये वाला यहाँ पे परसेंटेज का मतलब था, हमने टी को ले रखा है, तो टी इज नहीं, टी नहीं है, और इसमें जो साइन लगेगा इधर को ही लगेगा। तो साइन तो सही है, एन की तरफ छोटा होगा तो एन की तरफ छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ये जो है कंफ्यूजन में मतलब थोड़ा गलती हो गई थी, इसको करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे बी होगा, तो टी यहाँ पे बैठा है और एन कहाँ पे बैठा है, टी इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पे परसेंटेज का मतलब होगा टी जो है बड़ा है या बराबर है ई के। तो ई और टी के बीच में रिलेशन देख लीजिए, ई और टी के बीच में रिलेशन देख लीजिए। टी जो है वो बड़ा है या बराबर है, तो टी को यहाँ पे लिख दे सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो कोई गलत नहीं होगा और ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑप्शन जो है हमारा सही हो सकता है, 100% सही हो सकता है। देखिए यहाँ पे इक्वल है तो इसको यहाँ पे टी लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, क्योंकि ये जो है टी जो है हमेशा बड़ा है या बराबर है। तो इस मतलब इस तरह का जो साइन है, तो इसमें ऐसे ऐसे ही चलने चाहिए, ऐसे ऐसे चल जाएं, या तो यहाँ पे भी ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे चल जाएं, दोनों में से कोई एक सिंबल चल जाए तो सही था। यहाँ से यहाँ तक जो है ऐसे ही से चल रहे थे, तो ऑप्शन तो हमारा सही हो जाता है। तो ऑप्शन जब सही हो जाता है तो हमारा क्या, ऑप्शन पहला वाला सही, पहला वाला हमारा सही हो गया। दूसरा वाला देखिए, एन परसेंटेज के, एन जो है उसका मतलब क्या है, एन जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू के। एन और ग्रेटर आर इक्वल टू के, एन यहाँ पे देखिए ग्रेटर आर इक्वल टू, एक छोटा साइन देख रहे हैं, छोटा हो गया यहाँ पे, तो छोटा हो गया तो ये वाला कटेगा, यहाँ पे कटेगा तो पहला वाला हमारा क्या होगा, केवल पहला वाला सत्य होगा। तो ये जो है केवल पहला वाला इसका जो है सत्य हो रहा है, बाकी इसके जो है एक प्रकार से सत्य नहीं हो रहे हैं, तो बाकी को हम सत्य नहीं करेंगे। ऑप्शन जो हमारा आएगा वो 161 नंबर का जो है पहला वाला सही है, केवल निष्कर्ष पहला सत्य है, याद रखना। इसी प्रकार 162 नंबर का जो है क्वेश्चन देख लीजिए, एम जो है करली ब्रैकेट जो है डी चल रहा है, तो इसका जो मतलब था एम जो है छोटा एक प्रकार से डी से है। देख लीजिए एक बार, एम जो है वो एक प्रकार से छोटा है बी से, तो इसका मतलब ये हम लिख लेते हैं, एम जो है वो छोटा है बी से। स्टार का मतलब, चलो ठीक है, डॉलर का मतलब था, एम जो है छोटा है बी से, तो एम जो है वो छोटा है, एम को थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि छोटा है भाई, एम जो है छोटा है डी से। उसके बाद डी जो है डी स्टार के, डी स्टार के मतलब था डी जो है एक प्रकार से बड़ा है कैसे, यही था। देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए डी जो है एक प्रकार से बड़ा है। उसके बाद कह रहे हैं कि आर स्टार एफ, अब यहाँ पे के देखिए कहाँ पे, के यहाँ पे है, तीसरा वाला लेंगे। अब के एट द रेट आर है, तो के एट द रेट आर का मतलब था के जो है वो छोटा है, आर इक्वल टू आर है, यही सिंबल था इसका। और उसके बाद कह रहे हैं
इसके बाद हम इसे इधर लिख लेते हैं आर इज ग्रेट आर परसेंटेज एफ, तो इसका मतलब था कि आर जो है वो बड़ा है किससे, एफ से। आर ये यहाँ पे लिखा है ना, तो इसको हमने पीछे कर लिया केवल, यही इसका मतलब था। देख लीजिए ये वाला जो है इसका मतलब था, ये वाला इसका मतलब था। कई बार करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे एग्जाम में याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन उतना करने में दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पहला निष्कर्ष दे रहे हैं डी स्टार आर का मतलब है, डी स्टार आर का जो मतलब था, इसका मतलब डी जो है वो बड़ा है आर से। तो जितने सिंबल जाने चाहिए वो सब बड़े बड़े के जाने चाहिए। बीच में कहीं भी एक भी बराबर का दिख जाए या इक्वल टू एक दिख जाए या उल्टा पुल्टा दिख जाए, हमको काट देना। देखिए डी आर कहाँ पे, डी आर यहाँ पे है और बीच में उल्टा दिख गया है। यहाँ पे उल्टा दिखा तो फिर हम इसको कर देंगे उल्टा, उल्टा का मतलब काटेंगे। और एफ एट द रेट डी, एफ एट द रेट डी का मतलब था कि एफ जो है वो बड़ा है आर इक्वल टू डी के। अब एफ यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे तो ऐसे इधर को चल रहा था डी, यहाँ पे सिंबल कैसा चल रहा था, ऐसे चल रहा था। यहाँ पे ऐसा हो गया तो अपने आप हम काटेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो 162 नंबर का जो क्वेश्चन होगा हमारा वो डी सही होगा। मतलब दोनों निष्कर्ष सही नहीं है, पहला भी कथन सही नहीं है, दूसरा भी कथन सही नहीं है। जब दोनों सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होता था। कौन सा सही होता था, डी सही होता था। कई बार हमने आपको ये सब बता चुके हैं, ये अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 163 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बी स्टार के का मतलब देखिए, बी को हमने लिख लिया, यहाँ पे लिखिए भाई बी स्टार के, बी को हमने ऐसे लिख लिया। और बी स्टार के का मतलब था कि बी जो है एक प्रकार से वो क्या है, परसेंटेज दिया है, यहाँ पे एट द रेट नहीं दिया, बी इज ग्रेटर और इक्वल टू ए, यही होगा ना। अब देख लीजिए यहाँ पे बी एट द रेट तो बड़ा होगा ना, एट द रेट में छोटा होता था। और टी स्टार एफ का मतलब था कि टी जो एक प्रकार से क्या था, वो छोटा था एक प्रकार से। टी स्टार एफ का मतलब था जो टी था एक प्रकार से, वे ए जो है वो बड़ा था। इसका देखिए टी जो है एक प्रकार से बड़ा होगा यहाँ पे, लेकिन के वाला हम देखेंगे, यहाँ पे के वाला देखेंगे। के डॉलर टी का मतलब था कि ये दोनों इक्वल हैं। डॉलर का मतलब था क्या, के डॉलर टी का मतलब था इक्वल हैं। एक बार देख लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, देख लेते हैं, वो अच्छी बात है। तो यहाँ पे इक्वल आ गया। और उसके बाद जो है हमारा अगला साइन दे रहे हैं कि अब टी वाला ढूंढ लेते हैं। टी वाला यहाँ पे टी स्टार एफ का मतलब था टी जो है बड़ा है एफ से, टी जो है बड़ा है एफ से। ये देखिए टी जो है बड़ा है एफ से, ओके। इसके बाद अगला देखिए टी बड़ा है एफ से, उसके बाद हमको ढूंढना है एफ देखिए एफ एट द एफ करली सी का जो मतलब था एक प्रकार से वो क्या है, छोटा है एफ से। मतलब टी करली सी एच जो है प्रकार से छोटा है। देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए टी ए जो है प्रकार से छोटा है बी से, उसी प्रकार से वहां पे भी हम लगाएंगे चल के। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एच करली सी, तो एच जो है वो छोटा है, एच जो है छोटा है वो एफ से। तो ये एक लाइन में हो गया। अब एक लाइन में हो गया, हम इसका डायरेक्ट देखेंगे। बी स्टार एफ का मतलब था बी जो है वो क्या है, कहने का मतलब था कि स्टार जब होता था तो ये एक प्रकार से ए जो है एक प्रकार से वो बड़ा होता था, एक प्रकार से सिंबल जो है निकल के आता था, सॉरी छोटा होता था। बी जो है एक प्रकार से छोटा होता था। देख लीजिए यहाँ पे एक बार स्टार में, ये देखिए ओके रॉन्ग हो गया, थोड़ा रॉन्ग है। एक मिनट इसको जो है ऐसे कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए, उल्टा। तो इसको जो है हम लिखेंगे बी ग्रेटर देन एफ। बी जो है वो बड़ा है एफ से। बी देखिए एफ तक जो है जितने सिंबल जाने चाहिए उल्टा नहीं जाने चाहिए, कम से कम एक छोटा दिख जाए आपको सही है। देखिए एक छोटा दिख रहा है, बाकी सारे इधर को दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक दिख जाए कम से कम छोटा। एक छोटा हमको दिख गया तो इसका मतलब पहला वाला हमारा क्वेश्चन क्या हो, पहला ऑप्शन जो है हमारा निष्कर्ष जो है वो सही हो जाता है, पहला सही हो गया। दूसरे में देखिए टी एट द रेट बी, एट द रेट बी का मतलब था कि इसका मतलब टी जो है वो क्या है,
छोटा है या बराबर है बी के। टी जो है छोटा है बराबर का, टी और बी के बीच में रिलेशन देख लीजिए, टी और बी के बीच में रिलेशन, टी जो है छोटा है बी से, एक बराबर दिख रहा है तो ये टी को यहाँ पे लिख सकते हैं। टी और के आपस में इंटरचेंजेबल हैं और यहाँ पे बी से ये जो है छोटा है तो दूसरा वाला भी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। पहला सही, दूसरा सही, जिस ऑप्शन के मतलब क्वेश्चन के हमारे दोनों सही थे उसका ऑप्शन नंबर ई सही था। कौन सा सही था? ऑप्शन सही, पहला निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष सही, दोनों सही, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई सही। इसी प्रकार से अगला देखिए, जेड क्वेश्चन नंबर 154, जेड बराबर बी, डॉलर का मतलब था बराबर, तो जेड बराबर बी हो गया। ये जो है इसको छोटा 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 लिख लेते हैं, नहीं तो फिर आएगा नहीं उतने में। जेड बराबर है बी के, बी इसको सही कर लेते हैं बी के। उसके बाद कह रहे हैं बी एट द परसेंटेज एम कह रहे हैं। बी परसेंटेज एम का मतलब था बी जो है वो छोटा है या क्या है, बी परसेंटेज एम का मतलब बड़ा है। बी परसेंटेज एम, बी बड़ा है या छोटा है, एक प्रकार से इसको देख लेते हैं एक बार, गलती नहीं होनी चाहिए। बी बड़ा है ना, यही वाला था, बी बड़ा है, तो बी बड़ा है या इक्वल टू एम। उसके बाद एफ एट द रेट, तो इसका मतलब एट द रेट का छात्र छोटा है या आर से, ये इसका मतलब था। देख लीजिए फिर से एक बार, यहाँ पे ये देखिए इसका जो है यही सिंबल था। उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि एम करली ब्रैकेट मतलब सी, एम जो है सी का मतलब करली था, तो एम करली सी का मतलब था एक प्रकार से ये जो है प्रकार से बड़ा था, मतलब छोटे का जो एक प्रकार से साइन दिख रहा था, ये जो है छोटा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए ये जो है वो छोटा है, तो छोटे का मतलब दिख रहा था। एक मिनट, हमने जो किया वो सब पानी फिर गया, पानी नहीं फिरेगा। कट के चला गया। चलिए फिर से बना लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं, आ नहीं रहा है। आ गया। तो यहाँ पे अब देख रहे थे आर जो है बीच में एट द रेट लगा हुआ है, आर एट द रेट एफ, तो सॉरी बी एम था, देखिए जेड बी हो गया, फिर बी एम हो गया, बी एम हो गया, फिर एम और एफ, एम और एफ, एम और एफ, एम यहाँ पे था। एक चीज गलत हो रही है, इसको ध्यान रखना, इसको सही कर लीजिए। एक जो है चीज गलत हो रही है, यहाँ पे हमने जो है लिख दिया है, छोड़िए इसको हटा ही देते हैं। तो ये गलत हो रही थी, इसको जो है एक प्रकार से सही कर लीजिए। यहाँ पे जो हमने लिखा है ये एम यहाँ पे रिलेटेड है, तो एम करली एफ, एम करली एफ जो है रिलेशन होगा है, करली एफ का मतलब था वो एक प्रकार से एम जो है एक प्रकार से छोटा था, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए एम जो है वो क्या है, एक प्रकार से करली सी एम जो है वो छोटा है, तो एम को जो एक ही जगह पे एम लिख देंगे जाके, तो एम जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा है इससे, एफ से। उसके बाद एफ जो है एट द रेट सी, एफ एट द रेट सी का मतलब था एफ जो है वो छोटा है, आर इक्वल टू है किससे, आर से। यहाँ पे आर दिख रहे थे ना, तो ये आर से। अब पहला वाला का हम यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, पहले वाले का ऑप्शन ही हम यहाँ पे देख लेते हैं, और जो पहले वाले का ऑप्शन हम देखेंगे ही, यहाँ पे क्या निकल के आएगा भाई। अब देखिए जेड इज करली सी, जेड करली सी का मतलब था यहाँ पे जेड जो है वो छोटा है एफ से। देखिए जेड और एफ के बीच में कोई उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, जेड और एफ के बीच में जेड यहाँ पे दिया है और एफ यहाँ पे दिया है, बीच में एक उल्टा ऐसे हो गया, एक उल्टा ऐसे हो गया, हम भी उल्टा कर देंगे इसको। चलो भैया तुमको हम नहीं मानेंगे, इनको हम नहीं मान रहे हैं और इनको हमने कट कर दिया है,
ओके, ये कट होके चले गए हैं। अब हमारा जो ऑप्शन निकल के आएगा वो अगला कह रहे हैं कि आर स्टार एम। आर स्टार एम का जो मतलब था, स्टार का मतलब था एक प्रकार से कह रहे हैं का मतलब है जो बड़ा का जो सिंबल आता था वही था। स्टार का मतलब जो था वो बड़ा का सिंबल आता था ना, तो जो बड़ा का सिंबल आएगा तो वही लिखेंगे चल के हम यहाँ पे। तो आर जो है बड़ा है एम से, आर जो है बड़ा है एम से, आर जो एक प्रकार से बड़ा है एम से, कहने का मतलब है आर देखिए यहाँ पे, आर यहाँ पे है, एम कहाँ पे है, एम यहाँ पे है। तो यहाँ तक जितने भी सिंबल जाने चाहिए बड़े बड़े, कोई एक छोटा दिख जाए तो सही है। तो ये वाला जो है हमारा जो है सही है गया। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो हमारा सही है, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन सेकंड बी सही होता है। तो ये लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।